नमस्कार दोस्तों। मेरी आपसे सलाह है कि पहले आप रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण की मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये व्याकरण का पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसके बाद मैंने रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, इसकी भी एक वीडियो दी है। शायद वो भी आपने देख ली होगी। न देख ली हो तो पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आज मैं कुछ और उदाहरण जो परीक्षा में उपयोगी होंगे, ऐसे उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। वहां मैंने 20 प्रश्न दिए थे। अब प्रश्न नंबर 21। बारिश हुई और बच्चे नहाने निकल पड़े। वाक्य संबंधित हैं क संयुक्त वाक्य से, ख सरल वाक्य से, ग मिश्र वाक्य से, घ प्रश्न वाक्य से। उत्तर होगा क संयुक्त वाक्य से। प्रश्न नंबर 22। जैसे ही बिजली गई वैसे ही पंखा बंद हो गया। वाक्य का संयुक्त रूप है दोस्तों, ये वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन दिए हैं क जैसे ही बिजली गई पंखा तुरंत बंद हो गया, ख बिजली गई और पंखा बंद हो गया, ग बिजली जाते ही पंखा बंद हो गया, घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमें संयुक्त वाक्य चुनना है, तो यहां उत्तर होगा ख बिजली गई और पंखा बंद हो गया। प्रश्न नंबर 23वां। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वाक्य का संयुक्त रूप है दोस्तों, ये वाक्य मिश्र वाक्य है। हमें संयुक्त वाक्य चाहिए। क वह ऐसा मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। ख वह इतना मेहनती है कि कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। ग वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती है। घ वह मेहनती है किंतु पराजय स्वीकार नहीं करता। उत्तर होगा क वह ऐसा मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। प्रश्न नंबर 24। जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में से चुने। क क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए वह सद्गुण सीख जाएगा। ख वह मेरे साथ रहता है इसलिए वह सद्गुण सीख गया। ग मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। घ जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। उत्तर होगा ग मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। यहाँ ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 25। बड़े भाई साहब को कई बार मुझे डांटने का अवसर मिला परंतु वे चुप रहे। रचना के आधार पर वाक्य हैं क मिश्र वाक्य, ख विधानवाचक वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ सरल वाक्य। उत्तर होगा ग संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 26। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। वाक्य का मिश्र रूपांतरण है क सर्दी का बढ़ना और उसके जोड़ों के दर्द बढ़ना साथ साथ होता है। ख सर्दी बढ़ी और उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। ग जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ग जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। प्रश्न नंबर 27। मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा क सब कुछ हो रहा था वो भी मेरे चाहने के अनुसार। ख मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता जा रहा था। ग मेरे अनुसार ही सब कुछ हो रहा था। घ मेरे चाहने पर ही सब कुछ हो रहा था। उत्तर होगा ख मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता जा रहा था। प्रश्न नंबर 28। जो पत्ते पीले हो गए थे वे गिरने लगे। वाक्य का भेद है क
सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ देशज वाक्य। उत्तर होगा ख मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। क अविनाश बाबू के झंडा फहराते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ख अविनाश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया जब वह झंडा फहरा रहा था। ग जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा फहराया वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घ अविनाश बाबू ने झंडा फहराया था इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर होगा ग जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा फहराया वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों यहाँ ये मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 30वां, जो ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। वाक्य का संयुक्त रूप है क पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। ख पुलिस ने चोर को देख लिया फिर उसे पकड़ लिया। ग पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। घ पुलिस ने देखा फिर चोर को पकड़ लिया। उत्तर होगा क पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। प्रश्न नंबर 31वां, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। इसका मिश्र वाक्य बनेगा क कई सालों से जैसे जैसे बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे वैसे वैसे उसकी जमीन को हथिया रहे थे। ख बड़े बड़े बिल्डर कई सालों से समंदर को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन को हथिया रहे थे। ग कई सालों से समुद्र को पीछे धकेलकर बड़े बड़े बिल्डर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा क कई सालों से जैसे जैसे बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे वैसे वैसे उसकी जमीन को हथिया रहे थे। प्रश्न नंबर 32वां, वाक्य रूपांतरण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क वाक्य के मूल अर्थ में कोई अंतर न हो। ख वाक्य को परिवर्तित कर दिया जाए। ग वाक्य के मूल अर्थ को बदल दिया जाए। घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा क वाक्य के मूल अर्थ में कोई अंतर न हो। प्रश्न नंबर 33वां, वह खाना खाकर स्कूल जाता है। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है क मिश्र वाक्य, ख सरल वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ साधारण वाक्य। उत्तर होगा ख सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 34वां, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य हैं क उसके अफसाने सुन के रोबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। ख वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। ग ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया था। घ आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। उत्तर होगा घ आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। दोस्तों यह दो वाक्यों के बीच में इसलिए योजक का उपयोग है इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को चुनिए। जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही उजाला हो गया। सूर्य निकलता है और उजाला हो जाता है। ग सूर्य निकला और उजाला हुआ। घ सूर्य निकलते ही उजाला हो गया। उत्तर होगा क जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही उजाला हो गया। प्रश्न नंबर 36वां, जब उसने ततारा को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा क ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ख
ततारा को देखकर वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। ग तो वामीरो ने ततारा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। घ जैसे ही वामीरो ने ततारा को देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। उत्तर होगा क। दोस्तों यहाँ सरल वाक्य है, ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रश्न नंबर 37वां, सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें क दो स्वतंत्र वाक्य हों, ख जिसमें योजक शब्द लगे हों, ग एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा ग, एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 38वां, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चुनकर लिखिए। क निकोबार द्वीप के विभक्त होने की एक लोक कथा आज भी दोहराई जाती है। ख निकोबार द्वीप के विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ग आज भी दोहराई जाने वाली लोक कथा निकोबार द्वीप के विभक्त होने की है। घ निकोबार द्वीप के विभक्त होने की एक लोक कथा है, वह आज भी दोहराई जाती है। उत्तर होगा ख निकोबार द्वीप के विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। आगे का प्रश्न, आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं। दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य होगा क आपके अच्छे कार्यक्रम सभी के पसंदीदा होते हैं। ख जब कार्यक्रम होते ही अच्छे हैं सभी पसंद करते हैं। ग आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। घ आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं इसलिए सभी को पसंद आते हैं। उत्तर होगा ग आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 40वां, निम्नलिखित में सरल वाक्य हैं। क गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। ख उसकी सुध-बुध गई और उसका कारण गायन का प्रभाव था। ग गायन के प्रभाव से वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। घ वह गायन से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ सरल वाक्य हमें चाहिए, तो शुद्ध सरल वाक्य है ग गायन के प्रभाव से वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे उदाहरण आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।